मैं रूम में अपने किसी काम में व्यस्त था, तभी किचन से अपनी माँ और बीवी की आवाज सुनी। मेरी बीवी माँ को खरी खोटी सुना रही थी। शायद माँ ने दूध फ्रिज से बाहर रख दिया था जिससे दूध फट गया था। माँ बस यही कह रही थी कि उसने गलती से दूध बाहर छोड़ दिया और मेरी बीवी उन्हें डांटे लगा रही थी क्योंकि उसे मेरे लिए चाय बनानी थी, पर दूध फटा देखकर वो बौखला गई थी। मैं ये सब सुन रहा था पर काम में व्यस्तता के कारण उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। ये कोई नई बात नहीं थी, सुनैना की आदत सी हो गई थी माँ को खरी खोटी सुनाना। मैं भी सुनैना की देखा देखी में कभी कभी माँ को डांट दिया करता था और हमेशा उन दोनों के बीच में सुनैना का ही पक्ष लेता और माँ को डांट देता था। उसी दिन मैं किसी काम से बाहर चला गया था और आज जब मैं 3 दिन बाद घर आया तो माँ मेरे पास आकर अपने आंचल से मेरे मुंह को पोंछते हुए बोली, बेटा खाना लगा दूं? दूर से आया है, थक गया होगा, ला अपना पैर इधर कर, मैं जूते उतार देती हूँ। मैं चुपचाप माँ को देख रहा था और वो मेरे जूते उतार रही थी। मैंने माँ से पूछा, सुनैना कहाँ है? तो माँ ने कहा वो तो अभी अभी बाहर गई है। उसने मुझे बताया कि तुम कुछ देर में आने वाले हो और कहकर चली गई। सुनैना अपनी माँ को देखने गई है। उसने मुझे पहले ही बताया था उसकी माँ की तबीयत खराब है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ भी तो जा सकती थी। मैं 3 दिन के बाद आया हूँ पर वो मुझसे मिलने को भी नहीं रुकी। यही बात मेरे दिमाग में चल रही थी तब तक माँ ने खाना लगा दिया था। माँ ने मुझे आवाज लगाई, बेटा हाथ मुंह धो लो, खाना लगा दिया है। मैं खाना खा के बिस्तर पर लेट गया पर नींद नहीं आ रही थी। मन में बस एक ही बात चल रही थी कि सुनैना अपनी माँ को देखने की जल्दी में मुझसे मिले बिना चली गई और मैं उसके चलते अपनी माँ को हमेशा डांटता रहता हूँ। लेकिन माँ उस बात को लेकर कभी भी मुझसे या सुनैना से कोई नाराजगी नहीं जताई थी। वो बस सुनती और भूल जाती। लेकिन ये बात मेरे मन में घर कर गई। सारी रात मैं बस माँ के बारे में ही सोचता रहा। आखिर क्यों वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करती है? आखिर क्या है वो वजह जिसके चलते माँ मुझसे इतना प्यार करती है? क्यों हमेशा मेरी चिंता करती है? क्यों वो सुनैना की बातों का जवाब नहीं देती? क्यों और न जाने कितने ही क्यों मेरे मन को झकझोर रही थी। मैं सुबह माँ को सबसे पहले यही पूछा, आखिर कौन सी वजह है जिसके चलते तुम इतना सब सहती हो और उफ़ तक नहीं करती? मैं माँ की बातों को सुनकर दंग रह गया। आज मुझे पता चल गया उस क्यों का कारण क्या है। माँ ने बहुत ही सहज भाव से कहा था, पर उनकी वो बातें मुझे आज सच से रूबरू करवा गया। उन्होंने कहा, बेटा अब मेरी जिंदगी तो कट गई, बस तुम्हारी ही चिंता हमेशा सताती रहती है। मैं तो 2-4 दिन की मेहमान हूँ, पर मेरे रहते हुए तुम दोनों में अनबन ना हो, यही भगवान से दुआ करती हूँ। तुम दोनों खुश रहो, आबाद रहो, इससे ज्यादा एक माँ के लिए क्या हो सकता। ये कहकर वो किचन में चली गई और जाते जाते कह गई, तू इतना मत सोच, सर दर्द करेगा। मुझे मेरे सारे क्यों का जवाब मिल गया था। ये सब माँ की ममता ही तो है जो अपने दुख को भुलाकर अपने बेटे के सुख की दुआ करती है। ये माँ की ममता ही थी जो मुझ जैसे पापी को भी मिल जाती है। यही एक ईश्वरीय वरदान है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता है। बस मेरी तरह कई ऐसे हैं जो उस ममता की कीमत नहीं जानते।